रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके हाल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फ़ज़ल से खैरोफियत के साथ होंगे। आज हमारा नए सेशन का आगाज़ हो रहा है और इस सेशन में हम इंटरव्यू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात, इंटरव्यू टेस्ट के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारी क्लास का बेसिकली जो टॉपिक है वो इस्लाम और फ़लसफ़ा है और ये सब्जेक्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में ये सब्जेक्ट शामिल है। और वैसे भी कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें जो तैयारी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक लेक्चरर की पोस्ट पे जा रहे हैं और लेक्चरर की पोस्ट एक स्कॉलर की पोस्ट होती है, जिसके लिए ये डिमांड होती है कि इसको स्कॉलर को जो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं उनके बारे में और दीगर मालूमात ज़रूर पता हो। 17 ग्रेड की पोस्ट के लिए हमें बहुत सारी कोशिश भी करनी पड़ती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टेस्ट और इंटरव्यू में कामयाब करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उसमें नाकाम करती हैं। अब ये बात तय है कि टेस्ट में और इंटरव्यू में सवाल करने वाला आपसे क्या सवाल करता है, वो क्या पूछता है आपसे, ये डिपेंड करता है उसके सवाल करने पे, या ये डिपेंड करता है कि आपने जो इंट्रोडक्शन करवाया है वो कैसे करवाया। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो फिर इंटरव्यू टेस्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। टेस्ट में हम चीज़ें सब्जेक्टिव पढ़ते हैं और मारूदी तर्ज पे हमें टेस्ट देना होता है, जबकि इंटरव्यू में चीज़ें जो है वो हमें तसल्ली के साथ पढ़नी होती हैं और सवाल से आगे सवाल निकलता है। अब आज चूँकि इंटरव्यू के हवाले से भी मैं आपको साथ साथ बेहतरीन गाइड करना है और आपकी तैयारी करवानी है, तो आज हमारी क्लास इंटरव्यू के सिलसिले में भी है। बाकी टेस्ट वाली क्लास जो है वो भी आपको इंशाअल्लाह ताला मैं शेयर कर दूँगा। इंटरव्यू, जब भी आप समझते हैं कि इंटरव्यू एक ऐसी तहरीक का नाम है जिसने आपका माफ़ी ज़मीर जो है वो आगे बयान करना होता है, और ये माफ़ी ज़मीर जो है वो आपके खद्दोखाल, आपकी बातचीत, आपके अल्फाज से सबसे ज़्यादा वो बयान होता है। और यही चीज़ है कि आपकी लैंग्वेज, आपकी वर्ड्स, आपके जो वहाँ पे अदायगी अल्फाज, वो सारी चीज़ें, हर चीज़ वहाँ पे बैलेंस मांगती है। अगर उसमें बैलेंस है, तवाज़ुन है, तो फिर एक बेहतरीन तैयारी है। अगर उसमें तवाज़ुन नहीं है, अगर उसमें बैलेंस नहीं है, तो फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। इंटरव्यू के हवाले से कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ महारतें हैं, वो हम आपको बताते रहते हैं और बताएंगे मज़ीद। चूँकि जब हम आपके मॉक इंटरव्यू करेंगे उस वक्त एक दिन पहले हम आपको इंटरव्यू के तरीक़ाकार और टेक्निक्स बताएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। आज चूँकि फर्स्ट क्लास है और आज आपको इस्लाम और फ़लसफ़ा के हवाले से ये बताना है और अखलाक व तसव्वुफ़ के हवाले से आपको बताना है। फिर हम 2 दिन में आपको वो लेक्चर भी शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप उनको सुनेंगे, फिर हम प्रेजेंटेशन रखेंगे, आप उन्वानात को तैयार करेंगे, फिर आप प्रेजेंट करेंगे, फिर हम मॉक इंटरव्यू में आपके ये सारे सवालात आपसे करेंगे। तो यही तरीका कार टेस्ट का है और यही तरीका कार इंटरव्यू का है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो। अब इंटरव्यू में आपसे सवालात होते हैं, तो ये वो जो डिग्रीज़ होती है ना आपकी, मैट्रिक, FA, BA और ख़ास तौर पर ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा होता है और उसमें जो इख्तियारी सब्जेक्ट पढ़े होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मुमकिन होता है कि आपको वहाँ से सवालात हो जाए। अब जब वहाँ से सवालात होते हैं तो हमारी वहाँ पे तैयारी नहीं होती। बाज़ औक़ात कुछ तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पता नहीं है कि हमने वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे और किन किन सब्जेक्ट को हमने रीड किया था ग्रेजुएशन में। तो ये एक बात भी है कि हमें इस लिहाज से भी अपने आप को प्रिपेयर करना है और चीज़ों को देखना है कि हम इन चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। आपको एक ज़िम्मेदारी के साथ वहाँ पे अल्फाज बोलना है, ज़िम्मेदारी के साथ एक तैयारी करनी है। जब आप ज़िम्मेदारी निभाते हैं तो फिर जाके आपकी एक बेहतरीन तैयारी होती है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप इन चीज़ों को भी फॉलो करेंगे। और दूसरा, इंटरव्यू के हवाले से आपको ये भी बता दें, टेस्ट के हवाले से जितने भी इस्लामियात लेक्चरार या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटों की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम दुनिया का जो हालात हाज़रा है उसको ज़रूर देखें और अखबार का मुताला ज़रूर करें। वहाँ पे कालम निगार, मुख्तलिफ कालम निगारों के जो कालम हैं उनको पढ़ें, एक एक कालम को, दो दो कालम को ज़रूर पढ़ें, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। अब हालात पे जब बात करेंगे तो फिर आपको बात करना आएगा, आपको डिस्कशन करनी आएगी, आप चीज़ों को समझेंगे। जब चीज़ों को समझेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह ताला उसको बड़े बेहतरीन तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। सो ये चीज़ें हैं जो आपने अभी से स्टार्ट करनी है। ये मैं समझता हूँ कि जो भी स्कॉलर लेक्चरर या एसएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अभी से अपनी इस तैयारी की तरफ आए, ताकि उसको आइडिया हो हमें पढ़ना क्या, हमें करना क्या है, ये उसको पता होना चाहिए। तो अब ये आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, आप हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता इंसान। आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसे रखने हैं जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप हो, बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज हो, किताबें हों। ये चीज़ें आपने श्योर करनी है कि आप उसको किस तरह अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट अपने रखने चाहिए कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके 2 फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं तो आप बता सके और फिर आप उसके ऊपर कोई 2-4 किताबों के हवाले भी दे सके और फिर उसके बारे में मुकम्मल जो डिटेल्स हैं वो आप कर सके। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये फ़ायदा होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक अभी मैं डिस्कस करने लगा हूँ, सिर्फ चंद एक चीज़ें बतानी है और उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम कुछ इस्लाम और साइंस के उन्वानात पे। और अभी ये इस्लाम और फ़लसफ़ा ये हमारा बुनियादी टॉपिक है। यहाँ पे मैं एक किताब लेके आया हूँ, वो किताब भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर नईम अहमद की। ये फ़लसफ़े पे एक बड़ी अहम किताब है और तारीख़ फ़लसफ़ा यूनान। इस किताब को, ये किताब अक्सर जो है ना टेस्टों में पूछी गई है, तारीख़ फ़लसफ़ा यूनान किसकी है। तो अगर आपसे सवाल ये होता है कि आपने फ़लसफ़े पे कौन सी किताब पढ़ी है, तो आप अगर कोई किताब पढ़ी है, देखिए पास का हम झूठ का सहारा लेते हैं इंटरव्यू में, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप फंस जाएंगे। आप कोई ऐसी किताब बताएं जिस किताब के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हो, कुछ ना कुछ आप उस पर बात कर सकें। ये करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। लिहाजा किसी भी किताब के बारे में बताने से पहले उस किताब की थोड़ी सी डिटेल्स जो है ना वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि गलत बयानी करके वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जिस कोशिश में वो फंस जाते हैं और कामयाब नहीं हो पाते। अब इस पे आप देखेंगे तो फ़लसफ़े का एक दौर उरूज है, एक यूनानी फ़लसफ़ा है और एक तशकीकी दौर है और ऐसे ही दौर इन्हियात है। तो आप इस किताब की जो फहरिस्त है इसको देख सकते हैं फ़लसफ़े पे। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी किताब पढ़ें, मगर इसमें 2-3 शख्सियात हैं उसको ज़रूर पढ़ें। फिसागोरस है उसको ज़रूर पढ़ें, सोफिस्ताइयत क्या है उसको ज़रूर पढ़ें, प्रोटागोरस क्या है उसको पढ़ें, गॉर्जियस कौन है, अफलातून कौन है, सुकरात कौन है और अरस्तु कौन है। इनके हवाले से ये सारी तफासील जो है ये अभी मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, इनको ज़रूर पढ़ें। अब यहाँ पे इकबाल का फ़लसफ़ा भी आ जाता है। तो इकबाल के फ़लसफ़े के, ये तो एक यूनानी फ़िलासफ़र्स थे ना, हम अहले यूनान के जो मशहूर व मारूफ फ़िलासफ़र्स हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे बात ये है कि आप जो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं उनके बारे में आपका क्या नॉलेज है। और देखिए ये मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में ऐसी शख्सियात हैं लाइक इमाम गज़ाली हैं, इमाम इब्न रुश्द हैं, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हैं। अब ये वो शख्सियात हैं, किंदी है, फाराबी हैं और इमाम शाह वलील्लाह है, मुजद्दिद अल-सानी है, अगरचे इनका भी शुमार उसमें होता है, इनकी भी अपनी अपनी थाट्स हैं। तो ये वो शख्सियात हैं जिन शख्सियात का इस्लामी तारीख़ के अंदर और इस्लामी फ़लसफ़े में, इस्लामी तारीख़ के अंदर एक बड़ा मुकाम है और बड़ा नाम समझा जाता है।
अब हमें होता क्या ये है कि हमें पूछ लिया जाए किसका फलसफा पढ़ा है, गजाली का पढ़ा है, क्या फलसफा पता ही कोई नहीं, ठीक है। मारूफ मारूफ कौल क्या है वो पता ही कोई नहीं है। ऐसे ही उनकी किताब कौन सी है फलसफे पे पता ही कोई नहीं है। और बहुत वो 3-4 किताबें कीमिया सादत अहयाए उलूम, बस वो कीमिया सादत ही चल रही है एक, तो इसके अलावा तो और किताबों का पता ही नहीं है हमें। सो इमाम गजाली के फलसफे पे जो मुख्तलिफ जो ज़रबे लगाई हैं अपने रुश्द ने, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में भी लोगों को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो इन चीज़ों के हवाले से तफासील के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, और तफासील हम पढ़ते नहीं हैं, हम मुख्तसर चीज़ों को जो पढ़ के जाने के आदी होते हैं। तो एक किताब यूनानी फ़लसफ़े पे और एक किताब मुस्लिम फ़िलासफ़र पे। अब वो सारी किताब बिल्कुल नहीं पढ़नी, मैं फिर कह रहा हूँ सारी किताब बिल्कुल नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ मुख्तसर मगर जामे अंदाज के अंदर चंद एक किताबों को ज़रूर पढ़ना है। अगर आप मुख्तसर और जामे अंदाज के अंदर उन किताबों को पढ़ के जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी बेहतरीन तैयारी है। अगर आप उनको बेहतर तरीके से टाइम देते हैं तो सिर्फ ये, अब हमारे पास चूँकि टाइम बहुत थोड़ा है और ये ख़ास तौर पर सिंध पब्लिशर्स कमीशन के जिनके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं उनके पास टाइम थोड़ा है, हम इसलिए हमने उनका शेड्यूल भी अलग किया है, उनके पास क्लासेस भी अलग है। आज चूँकि एक इस्लाम और फ़लसफ़ा की क्लास है जनरल, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके वहाँ पे सिलेबस में भी ये शामिल है। तो सारी किताबें नहीं पढ़नी, मगर कम से कम 1-2 किताबों का आपको पता हो कि ये फ़लसफ़े पे लिखी गई है। और बड़ी बात, फ़लसफ़ा है क्या, डेफिनेशन क्या है, तो ये मैंने सारी चीज़ें तफासील जो है वो अपने लेक्चर में बयान की हुई हैं। वो लेक्चर भी इंशाल्लाह ताला आपको आज मैं क्लास के अंदर शेयर करूँगा। उसमें मैंने ये सारे जो यूनानी हैं, मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं, उनके थाट्स, उनका तारुफ और उनकी किताबें वो सारी बयान की हुई हैं। फ़लसफ़ा पे लिखी गई किताबें वो भी बयान की हुई हैं, और फ़लसफ़ा की डेफिनेशन वो सारी, यानी कि वो वक़्त ज़ाया करने की बजाय हम आपको बता रहे हैं, आप उसको सुन लीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि आपका इंटरव्यू जो है फ़लसफ़े में अगर सवालात होते हैं तो आप वहाँ पे उसको क्लियर कर सकते हैं। और ये लेक्चरर के टेस्ट में, एसएस के टेस्ट में तो ये पक्का सिलेबस है कि फ़लसफ़े में 1-2 सवाल आएंगे, और डेफिनेटली आएंगे आपको। और फ़लसफ़े पे ज़्यादातर ये होता है कि एक किताब पूछ ली जाती है और एक थाट्स पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये किताबों के नाम भी याद करने हैं और मुख्तलिफ थाट्स और मुख्तलिफ नज़रियात जो बयान किए गए उनको भी हमने वहाँ पे डिस्कस करना है। फ़िलॉसफ़ी जो है ना, ये असल में बंदे को घुमा देती है और इतनी मुश्किल है नहीं है, मगर हमने अपने रिलेटेड पढ़नी है कि जिससे हमारा काम चल जाए। अब मारूफ थाट्स हैं, इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही है, और ऐसा ही दावा इरफान है, इस फ़लसफ़े को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। इन फ़लसफ़े को पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आएगी ना। और इस तरह जो मुख्तलिफ इमाम गज़ाली के जो फ़लसफ़े हैं, तालीम के हवाले से जो मुख्तलिफ फ़लसफ़े हैं उनको हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी भी एक बेहतरीन तैयारी जो है वो हो जाएगी। अब ये जो फ़लसफ़ा है, मैंने आपको बता दी कि कुछ ऐसे अक़वाल आ जाते हैं, ये अक़वाल ज़्यादातर ताल्लुक़ रखते हैं आपके टेस्ट से, इंटरव्यू से नहीं, मगर कुछ थॉट्स ऐसी आती हैं जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है। अभी चूँकि अखलाक़ व तसव्वुफ़ में जब आप जाएंगे और उसमें भी एक फ़लसफ़ा की बात होती है, वो फ़लसफ़ा था फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद और वहदतुश शुहूद। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फ़लसफ़ा है और इस पर बड़ी बात हुई है, और इब्न अरबी की और इमाम मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह की इस पर बड़ी कोशिश है, बड़ी मेहनत है। तो ये असल में पूछा ये जाता है कि वहदतुल वजूद क्या है और वहदतुश शुहूद क्या है, तो हम और इसके हामी कौन थे, इसके मुखालिफ कौन थे, तो ये कौन करने वाले, एक बात तो ये है। अब इस जैसा ही जो एक टॉपिक है सिंध पब्लिशर्स कमीशन में, वह इल्मुल कलाम। अब फ़लसफ़ा और इल्मुल कलाम तकरीबन वही चीज़ें सारी होती हैं। तो इल्मुल कलाम पे आपको किताबों के नाम याद हो, इल्मुल कलाम में जो बहसें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हमने उसके उन्वानात भी लिखे हैं, और ये उन्वानात आपको सिंध पब्लिशर्स कमीशन वालों को इंशाअल्लाह ताला आपको कल मुहैया कर दिए जाएंगे। तो और पंजाब के लोगों को भी हम इंशाअल्लाह ताला कल मुहैया करेंगे, उनकी असाइनमेंट्स इस पे लेनी है। तो इल्मुल कलाम की डेफिनेशन आपको याद हो, फ़लसफ़े की डेफिनेशन आपको याद हो, इल्मुल कलाम पे 2-3 किताबों का तारुफ, मुख्तसर सा तारुफ, बिल्कुल मुख्तसर सा तारुफ, वो आपको पता होना चाहिए। और मैं इंशाअल्लाह ये आप लोगों से लिखवाऊँगा,
हर बंदे को अलग अलग दो दो किताबें देंगे, उस पर तारफ़ लिखवाएंगे। 2 किताबों का तारफ़ आपको याद हो और थोड़ा बहुत उस किताबों को पता हो कि इसके पेज कितने हैं, इसमें क्या बयान हुआ, ये भी हो। अब इसके बाद इल्मुल कलाम में जो मुख्तलिफ थाट्स बयान की गई है उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी असाइनमेंट्स इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। तो ये 2 टॉपिक जो है ये आपने तैयार करने हैं। और फ़लसफ़े के जो अहम सवालात है उसमें जैसा कि आग ही हर चीज़ की बुनियाद है, ये किसका कौल है? पानी हर चीज़ की असल है, ये किसका कौल है? अब ये जो मारूफ जो अखबार है ना कि कायनात एक मुसलसल और नाकाबिल तग़य्युर चीज़ है, ये किसका कौल है? इल्मुल आदाद का बानी कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही कि इंसानी जिस्म कितनी चीज़ों का मरकब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो ये हो गया मुस्लिम फ़िलासफ़र्स, उनका तारुफ, उनकी थॉट्स और उनकी किताबें। एक हो गया फ़लसफ़े की जनरल किताबें, एक हो गया फ़लसफ़ा और इल्मुल कलाम की डेफिनेशंस, और एक हो गया कि आपने यूनानी फ़िलासफ़र जो है उनका तारुफ पढ़ा है और उनकी किताबें पढ़ी हैं, बड़ी बड़ी थॉट्स क्या थी। और एक चीज़ ये है कि किसने क्या कहा है, उनके अक़वाल हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि 2-3 चीज़ें हैं, शख्सियात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो दौरे बनु अब्बास है, क्योंकि फ़लसफ़े को उरूज जो मिला है वो दौरे बनु अब्बास में है, उसकी भी वजह है। उसकी वजह ये थी कि बैतुल हिकमत हारून रशीद ने बनाया, किंदी उस पर काम करते रहे। अब यूनान से वो यूनानी कुतुब जो फ़लसफ़े की किताबें थी, इल्मुल कलाम की किताबें थी, वो मंगवाई गई। अब हुक्म हुआ कि इन किताबों को जो है कन्वर्ट करना है, यानी उनका तर्जमा करना है अरबी में। अब जब अरबी में उनके तराजम शुरू हुए, उनके तर्जमे अरबी में शुरू हुए, तो उस वक़्त फिर ये एक बहस निकल आई कि वो जो अक़ल की बातें हैं वो शुरू हो गई। अब उस जगह पे शरीयत भी पीछे होना शुरू हुई, क्योंकि अक़ल को शरीयत के ऊपर लोगों ने फ़ौक़ियत देना शुरू कर दी और इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई। और फिर बाद में जो बहुत सारे फ़िरके बने, इसमें इन फ़िरकों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये मैंने बताए हुए हैं, मज़ीद आपको शेयर भी कर दूंगा, आप तसल्ली से उसको याद कर सकते हैं। हमारी मिसाली गाइड में इन फ़िरकों के बारे में बड़ी तफसील के साथ लिखा हुआ है। अब जब फ़िरके बने तो बादशाहों की महफ़िलों में फ़लसफ़े पे बहस होना लगी। और आपको पता है कि मुतवक्किल बिल्ला, ठीक है, मोतसिम बिल्ला, ये सारे वो लोग थे, वासिक बिल्ला, ये वो लोग थे जो मोताजिली हो गए थे। अब मोताजिला जो है बेसिकली ये भी फ़लसफ़े वाले लोग थे। और इख्वानुस सफ़ा एक तंजीम है, एक इख्वानुल मुस्लिमीन है, वो एक तंजीम है मिस्र की। एक इख्वानुस सफ़ा है, ये एक तंजीम है कि बसरा और बगदाद के जो हम ख्याल लोग थे, सोचने वाले, समझने वाले, उन्होंने एक खुफिया जमात बना रखी थी, इख्वानुस सफ़ा। उन्होंने एक खुफिया जमात बना रखी थी जहाँ पे वो अपनी बात करते थे। फ़लसफ़ा इनका मौजू था, मज़हब इनका मौजू था, साइंस इनका मौजू था, और सच्चाई की जुस्तजू की तरफ ये लोग राह निजात के हुसूल के लिए लोग निकले थे। मुसलमान थे, मगर इनके जो नज़रियात थे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ चले गए। अब इन्होंने फिर मुख्तलिफ नज़रियात भी वहाँ पे थॉट्स भी दी। यही वजह होती है कि फ़लसफ़ा जो है वो कभी कभी इंसान को कुफ्र के करीब भी कर देता है। और यही वजह हुई मोताजिला में, इशायरा में, कि मोताजिला के बानी कौन है, उनके जो 5 उसूल है। अब 5 उसूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन कौन से 5 उसूल है उनके बारे में पता हो। वो किस चीज़ की तरह, जैसा कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है, दूसरों से खैर तस्लीम करवाना वो फ़र्ज़ ऐन समझते हैं, और अमर बिल मारूफ वो इसको फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। अकायद और नज़रियात का प्रचार जो है वो कहता है कि ताकत के ज़ोर पर किया जा सकता है। वो ये कहता है कि इंसान अपनी ज़ाहिरी आंखों से खुदा को नहीं देख सकता। और ऐसे ही वो कहता है कि इंसान अपने अमाल का खुद खालिक है, इंसान अपने अमाल का खुद खालिक है। ये इशारा का मौक़िफ़ है। यानी कि ऐसे ही मोताजिला है, वो भी फ़लसफ़े से, और ऐसे ही उसके मुखालिफ आए इशारा। हम मोताजिला के बानी वासिल बिन अता थे, और इनकी भी एक लंबी दास्तान है कि वो क्यों मोताजिले हुए। मोताजिला अलग होने वाले को इत्तज़ल अन्ना,
कि उसने हमसे अलहदगी इख्तियार की। इसके साथ इशारा है अबुल हसन अशरी से ये जो बने हैं, और ये उनके शागिर्द थे, मोतज़िली जो है जुब्बाई का शागिर्द था। और फिर उन्होंने इस पे अपने उसूल ज़वाबत लिखे और इस पे एक तफसीर भी आई। फिर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का मकतबा फ़िक्र भी यही इशारा मकतबा फ़िक्र है। हम इनको ये नहीं कहते कि ये कुफर करने वाले थे, मगर ये फ़लसफ़े की बुनियाद पे पैदा होने वाले ऐसे फ़िरके थे जिनका हम कह सकते हैं कि कुछ गुमराही के अंदर भी चले गए। जैसा कि एक बहुत बड़ा मसला उस दौर में खड़ा हुआ था, वो था कुरान को मखलूक कहना। अब मुतज़िला का ये दावा था कि कुरान मखलूक है, और इसके मुखालिफ खड़े होने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने फिर इस कदर सजाएं दी, मारा, और लोग छुप गए, डर गए और कोई इस बात करने वाला। मगर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद बिन नूह ये वो शख्सियात थी जिन्होंने मुकाबला किया। मोहम्मद बिन नूह का इंतकाल हो गया। इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल के अंदर कोड़े लगाए जाते थे इस बुनियाद पे कि वो मुतज़िला अकायद के जो बादशाह थे उनके अकायद के ख़िलाफ़ थे। सो फ़लसफ़ा जो है ये एक छोटी बात नहीं होती। ये एक हमारे डॉक्टर हमाद लखवी फरमाते हैं, वो कहते हैं कि फ़लसफ़ा जो है ना, वो एक अंधेरे कमरे में, काली रात में अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढने का नाम है जो कमरे में मौजूद नहीं है। यानी कि फ़लसफ़ा एक खोज है, और ये खोज ख़त्म नहीं होती। क्यों, कब, कैसे, क्यों कर, ये सवाल चलते रहते हैं। फिलोसफर हमेशा ही किसी बात पे वो सेटिस्फाइड नहीं होता। सो ऐसी ही बहसें फ़लसफ़े में चलती हैं, और फिर जब ऐसी बहसें चलती हैं तो उससे कई बहसें जो है वो वाज़े भी होती हैं और कई बहसें मज़ीद बिगड़ती हैं। तो इस लिहाज से जो मारूफ यहाँ पे फ़िरके हैं, जैसे मातुरीदिया है, जहमिया है, क़दरिया है, इस्माइलिया है, इसनाशरिया है, अगरचे ये दावत इरशाद के भी टॉपिक हैं, मगर ये फ़लसफ़े में भी आते हैं कि जिन्होंने अकल के घोड़े दौड़ाए हैं, और इस लिहाज से इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर मारूफ जो फ़िलासफ़र है किंदी, अबू इसहाक याकूब बिन इसहाक, ये किंदा कबीले से थे। इनके हवाले से इनका रुझान बैतुल हिकमत के ये नाज़ में आला रहे हैं, और पहले अरब फ़लसफ़ी मशहूर व मारूफ है। तो ये भी मुतज़िली थे और मुतज़िला से मुतासिर थे, और इन्होंने भी फ़लसफ़ा मज़हब में मुताबिकत डालने की कोशिश की। इसके बाद फ़राबी है, मोहम्मद बिन मोहम्मद अबी तुरहान अबू नसर फ़राबी। तो अब इनका भी एक, ये रूसी तुर्कस्तान में रहने वाले थे, और इन्होंने पहले तुर्की फ़िलासफ़र होने की हैसियत से बहुत काम किया, और मत्ता बिन यूनुस से इन्होंने फ़लसफ़ियाना जो उलूम वो पढ़े थे। तो अरस्तु से इनको शदीद लगाव था। यानी कि आप जितने भी मुस्लिम फ़िलासफ़र पढ़े उन्होंने यूनानी फ़लसफ़े को ज़रूर टच किया है, यूनानी फ़लसफ़े को ज़रूर पढ़ा है। और जब उनको पढ़ा है तो फिर उन जैसी चीज़ें भी इनके साथ आई हैं। तो लिहाजा मुस्लिम फ़िलासफ़र को पढ़ना है, और मुस्लिम फ़िलासफ़र के साथ साथ आपने यूनानी फ़िलासफ़र्स को पढ़ना है, और इनकी थॉट्स जो पढ़ने वाली हैं वो बहुत ज़रूरी है, उनको भी हमने क्लियर करना है। इसके बाद इब्न सीना का नाम बड़ा आता है फ़लसफ़े के अंदर, और आखिरी जो बड़ा नाम है वो दो शख्सियात हैं, वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्न रुश्द। अब इनके बारे में आप सब ने तसल्ली के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये फ़लसफ़े के बड़े अहम सुतून समझे जाते हैं। अब फ़लसफ़े में मुअल्लिम अव्वल की हैसियत अरस्तु को हासिल है, और मुअल्लिम सानी की फ़ाराबी को हैसियत हासिल है। अब इसमें मंतक भी आ जाता है। फ़लसफ़ा, मंतक और इल्मुल कलाम अगरचे थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ है, मगर ये सारी चीज़ें बहस एक चीज़ से करते हैं। मंतक थोड़ा सा अलग है उसमें। अब इसके साथ इब्न रुश्द है, मिसाली रियासत का अफलातून का नज़रिया। अब अफलातून एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, वो कहता है कि मिसाली रियासत के 3 सुतून हैं, दानश्वर, मुहाफ़िज़ और मज़दूर। तो इस लिहाज से हमें कुछ पता होना चाहिए अभी भी आलम अमसाल क्या है, आलम मसाल क्या है, ठीक है। तो ये भी थाट्स जो है ना वो पता होना चाहिए। अलगर्ज़ के आपको फ़लसफ़े की डेफिनेशन के हवाले से, किताबों के हवाले से, यूनानी फ़िलासफ़र्स के हवाले से, मुस्लिम फ़िलासफ़र्स के हवाले से, और फिर मुख्तलिफ़ फ़िरके जो हैं इनके बारे में आप तैयारी करते हैं, तो इंशाल्लाह आप ये एक बेहतरीन तैयारी होगी। बाकी और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाने वाली है नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सवालात होते नहीं हैं। और एक बात तय है कि
आपको टेस्ट के लिए जितना मैंने आपको बता दिया ना फ़लसफ़े का, इससे हटकर आपको टेस्ट से नहीं आएगा। इंटरव्यू में भी आपको यही सवाल आएंगे। अगर आप किसी फ़िलासफ़र को पसंद करते हैं या आपको उसका फ़लसफ़ा अच्छा लगता है, तो कम से कम उसके अच्छा लगने की कोई वजह हो, आपके पास कोई रीज़न हो कि इस वजह से मैं इसको पसंद करता हूँ, इस वजह से ये मुझे फ़िलासफ़र जो है ना वो अच्छे लगते हैं। सो इन चीज़ों को भी आपने देखना है। तो इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। टाइम देने से ही चीज़ें कवर होती हैं। तो आज का दिन, कल का दिन आपने फ़लसफ़े पर लगाना है, यानी कि ये 3 दिन हमारे इस टॉपिक के लिए हैं, अखलाक व तसव्वुफ़ के लिए और फ़लसफ़े के लिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे वो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी रहेगी। ये किताब यूनान के फ़लसफ़े पे पढ़नी है तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, फ़लसफ़ा यूनान, ठीक है। ये किताब है तारीख़ फ़लसफ़ा यूनान। ऐसे इसके अलावा और भी किताबें ये इसकी बैक पे लिखी हुई हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर उर्दू किताबें पढ़नी हैं, जैसा कि फ़लसफ़ा क्या है, ये वहीद इशरत की किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, इसको पढ़ सकते हैं। अखलाक और फ़लसफ़ा और अखलाक, हिफ्ज़ और मानस हारवी की ये किताब है, इसको पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही हुक्माए इस्लाम अब्दुस्सलाम नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। अल्लामा इकबाल की किताब है तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया, ये बहुत मुश्किल किताब है अगरचे, इसको पढ़ सकते हैं। और तनकीहात मौलाना मौदूदी की है, इकबाल कामिल। मैं सारी नहीं कह रहा, कोई एक इसमें से उस मुख्तसर मगर जामे अंदाज के अंदर उसकी मेन हेडिंग्स को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए वही काफ़ी होगा। बाकी इसके नोट्स, इसकी किताबें वो अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो बस आज के लिए सिर्फ ये इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। और अभी हम इंशाल्लाह आपसे साइंस के सवाल जो है वो डिस्कशन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ चीज़ों को पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ये मारूफ डेफिनेशन आप में से मंतक क्या है, इल्मुल कलाम क्या है, और ये आप जो फ़लसफ़ा क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह रटी हो आपने, और अच्छी तरह आपको एक इसकी 2-2, 3-3 किताबों का पता हो, और बाकी वो मारूफ सवालात है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। लिहाजा इंटरव्यू में अगर कोई सवाल नहीं आया तो उसका जवाब लाजमी नहीं कि आपने देना ही देना है। तो आपको ये टेक्निक्स आनी चाहिए कि अगर नहीं आया तो आप उसका जवाब ना दें, सॉरी कर लें, ये भी बेहतर है। या अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, इस सब्जेक्ट पे आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता है मैं इसमें फंस सकता हूँ, तो आप सिंपल से अंदाज में उनको कह सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट से हटकर आप अगर इस पे सवाल कर ले तो मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, इस पे मेरा मुताला नहीं है, मैं इंशाल्लाह इस पे मुताला करूँगा। तो ये कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है। वहाँ पे अगर कोई सवाल नहीं आया या कुछ मुताला नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ आता नहीं है। ज़ाहिरी बात, आप हर इल्म तो हर इंसान के पास नहीं होता ना। तो तसल्ली, कॉन्फिडेंस, एतमाद के साथ ये आपने करना है। बाकी यूट्यूब पे हम आपको हर वीक में 1-2 लेक्चर सेंड करेंगे इंटरव्यू के, ताकि आपको पता हो कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे है, आपके ज़ाहिरी बैठना, वो सारा हम इंशाल्लाह इस पर भी लेक्चर देंगे। आपका लिबास, आपका बैठना, कमरे में आना जाना, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये अभी आपको चीज़ें मेन चीज़ें बताई हैं, आपने कल रेडी करनी है। लेक्चर जो फ़लसफ़े का है वो भी आपको भेजेंगे हम, वो तकरीबन 40-45 मिनट का लेक्चर होगा, आप उसको सुनिएगा, उसमें सारे सवालात आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी बुक भी आपको भेज देंगे और फिर असाइनमेंट आप देंगे। तो असाइनमेंट देने का मकसद ये है, आप फ़लसफ़े को पढ़ लेंगे, दूसरा आप प्रेजेंटेशन देंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बात करेंगे, हम सवालात करेंगे और आप उनके जवाब देंगे। तो सिंध वाले ये भी याद रखें कि आप इतवार तक अपना इंट्रोडक्शन जो है इंग्लिश में और उर्दू में आप अपना तैयार कर रखें। अब इंट्रोडक्शन में आप अपना सेल्फ जो है इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उसके साथ स्टडी आपकी कैसी है वो बताएंगे, क्या किया है आज तक, आजकल क्या कर रहे हैं, ये सारा आपने वहाँ पे डिस्कस करना है। फिर इंशाअल्लाह ताला मज़ीद चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। तो अभी आप से इस्लाम और साइंस के हवाले से जनरल कुछ सवाल डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये क्लास हमारी मुकम्मल हो जाएगी।